आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो मिस ना करें। यस दोस्तों, एक डेटा का इंतज़ार हम लोग यहाँ पे कर रहे थे एंड वो डेटा हमारे सामने फ़िलहाल तो आते हुए देखने को मिला है। देखा गया तो हर वक्त इस प्रकार के डेटा आते रहते हैं, कोई भी मंथ ख़त्म होता है तब डेटा आता है। बीच में भी हम लोगों ने देखा है काफ़ी बार डेटा आता है, जैसे कि अभी आया है। मतलब करंट जो फरवरी मंथ चल रहा है, सो उसका जो फर्स्ट हाफ है उससे रिलेटेड डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इस प्रकार के डेटा को हमेशा हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना होता है। सो कौन से डेटा की यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों? तो आपको पता ही है, विदेशी इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते रहते हैं, खरीदारी करते रहते हैं, बिकवाली करते रहते हैं। तो इसी को लेकर फरवरी मंथ का डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को मिला। बट जैसे अभी मैंने आप लोगों को कुछ सेकंड पहले कहा कि केवल फर्स्ट हाफ का ही डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है कि कहाँ पे विदेशी इन्वेस्टर्स ने, एफपीआई ने यहाँ पे बाइंग की है और कहाँ पे उन्होंने तगड़ा माल यहाँ पे बेचा है। सो चलिए इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्फ्लीस के साथ। इन्फ्लो मतलब कहाँ पे उन्होंने तगड़ी बाइंग की है। सो जो डेटा आया है वो मैं आपके सामने रखूंगा। सो ठीक है दोस्तों, इन्फ्लो के साथ शुरुआत यहाँ पे करेंगे। तो कहाँ कहाँ पे उन्होंने पैसे यहाँ पे लगाए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की अगर मैं बात कर लूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो रिपोर्ट यहाँ पे सामने आया है, देखो साफ साफ लिखा है फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी मंथ। तो नेट इन्फ्लो, ठीक है, नेट इन्फ्लो की यहाँ पे बात की जा रही है। सो नेट इन्फ्लो कितना है? 4,670 करोड़। सो इतना ज़्यादा माल यहाँ पे उन्होंने खरीदा है। केवल आप कह सकते हैं फरवरी मंथ, चलो पूरा तो 30 दिन का नहीं होता, बट आप कह सकते हैं 15 दिन के आसपास, 14 दिन के आसपास का जो डेटा है, 4,500 करोड़ से ज़्यादा का माल यहाँ पे उठाया गया है। किसमें? ऑयल एंड गैस सेगमेंट में। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि पिछले 4 महीने का जो डेटा था वो कितना है, 18,600 करोड़ की बाइंग। पिछले 4 महीने से यहाँ पे विदेशी इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस सेगमेंट में खरीदारी यहाँ पे कर चुके हैं 18,600 करोड़। और इस फरवरी मंथ के पहले हाफ में भी लगभग लगभग 4,000 4,500 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे उठाया है। सो इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हैं। एंड फिलहाल आपको पता ही है कि किस प्रकार की सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स की बात कर ले तो वॉर से रिलेटेड बादल जो छाए हुए हैं, सो ऑयल एंड गैस सेगमेंट जो रहेगा वो हमेशा फोकस में रहते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हो कि विदेशी इन्वेस्टर ने 3,300 करोड़ फरवरी के फर्स्ट हाफ में यहाँ पे क्या किया है, माल उठाया है। नेट इन्फ्लो हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हो 14,510 करोड़ ओवर द लास्ट। मतलब मेटल सेक्टर में भी अगर देखा गया तो विदेशी इन्वेस्टर्स पिछले 2 महीने से तो खरीदारी कर ही रहे थे। फरवरी मंथ में भी आप देख सकते हैं पहले हाफ में उन्होंने खरीदारी ही की है। सेम लाइक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, जैसा कि पहले भी खरीद रहे थे, अभी भी यहाँ पे खरीदारी लगातार करते हुए देखने को मिले। मतलब इन सेगमेंट में विदेशी इन्वेस्टर हम लोगों को बुलिश नजर आ रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो डेटा है मैं सिर्फ आपको स्टडी पर्पस के लिए दे रहा हूँ। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है भाई विदेशी इन्वेस्टर मतलब क्या भगवान ही हो गए। ऐसी कोई बात नहीं भाई, वो भी गलत जाता है। किसी का रिकॉर्ड भाई 100% एक्यूरेसी वाला रिकॉर्ड नहीं है। एक्सेप्ट कोर्स बेचने वाले भाई, उनको तो चून बेचने, आपको पता ही है, कुछ भी करके बताना है आपको और फंसा के पैसे यहाँ पे कमाने हैं। बाकी सब यहाँ पे पैसा कमाते, पैसे कमाते, बड़ा पैसा कमाते, बड़ा कमाते भी है। तो ये बात हमेशा दिमाग में होना चाहिए बॉस कि विदेशी इन्वेस्टर मतलब कोई भगवान नहीं कि वो हमेशा सही जाएंगे। बड़े बड़ी कंपनी जो डूबे उनमें भी विदेशी इन्वेस्टर का कितना बड़ा पैसा हम लोग को डूबते हुए देखने को मिला है। तीसरे सेगमेंट की बात करेंगे। ऑयल इंडस्ट्री हो गया, ऑयल गैस, उसके बाद मेटल हो गया, फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर में अगर देखा गया दोस्तों तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, विटनेस अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल विद द इनफ्लो ओवर 9,360 करोड़ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी मंथ। मतलब देखिए सिर्फ यहाँ पे इनफ्लो नहीं लिखा है, क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। क्या होता है इसका अर्थ, क्या होता है? यस, इसका अर्थ ये था कि फाइनेंस सेक्टर में इसके पहले बिकवाली हो रही थी। तो कितने की बिकवाली हो रही थी आप देख सकते हो, आउटफ्लो ऑफ ओवर 28,500 करोड़ पिछले 3 महीने का डेटा है। पिछले 3 महीने में आप देख सकते हैं, आप मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि हर मंथ 10-10 हज़ार करोड़ के आसपास का बिकवाली हो रहा था फाइनेंस सेक्टर में। बट राइट नाउ अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, फरवरी मंथ में ये चीज़ें बदल गई हैं। लगभग लगभग 10,000 करोड़ के करीब यहाँ पे पहले ही हाफ में फाइनेंस में बड़ी बाइंग होते हुए देखने को मिल चुकी है। ये काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और फाइनेंस सेक्टर का चलना भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे जो बाजार है निफ्टी है, उसका तो मतलब 33% के आसपास फाइनेंस ही हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, ट्रेंड रिवर्सल जैसी चीज़ों की बातचीत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसको भी ज़रूर यहाँ पे नोट करके आपने चलना है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कैपिटल गुड्स। ये कैपिटल गुड्स मतलब क्या? काफ़ी लोग ये कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। देखिए नीचे ही यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल भाषा में कि ऐसे सामान, ऐसे गुड्स जो इस्तेमाल होते हैं बेसिक गुड को एक फिनिश प्रोडक्ट में बदलने में। सो मतलब क्या है? यस, आपको समझ में आएगा कि मशीन का इस्तेमाल करके फाइनल चीज़ बनाई जाती है। कंप्यूटर की बात कर ले, इक्विपमेंट की बात करें।
बहुत सारे जो टूल्स रहते हैं, मशीनरी रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें व्हीकल्स जो इस्तेमाल की जाती हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए इंफ्रा सेक्टर से। अगर आपको एक ब्रिज बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मशीन चाहिए, अलग अलग टूल्स चाहिए, गाड़ी या व्हीकल्स चाहिए। तो ऐसे ही सेगमेंट को क्या बोला जाता है? कैपिटल गुड्स यहाँ पे बोला जाता है। कैपेक्स का अनाउंसमेंट होता है ना बजट में, तो इंफ्रा और ये कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां हम लोगों को जोश में देखने को मिल जाती हैं। डिपेंड करता है कि कैपेक्स तगड़ा यहाँ पे होना चाहिए। एनीवेज, तो कैपिटल गुड्स की भी अगर हम बात कर ले तो आप देख सकते हो 803 करोड़ का इनफ्लो हमें फर्स्ट हाफ में होते हुए देखने को मिला है। सो बजट में हम सभी लोगों ने देखा, निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट किया, कैपेक्स तो हर वक्त यहाँ पे करना ही पड़ता है। इस वक्त भी कैपेक्स उन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक ठाक किया है। सो उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि कैपिटल गुड्स में अच्छा खासा इन्फ्लो हमें एफपीआई की ओर से आते हुए देखने को मिला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ये लगभग लगभग, मतलब आप चेक कर सकते हो पिछले महीने में कितना था, पता है? 2700 करोड़। यस, पूरे मंथ का 2700 करोड़ था। और यहाँ पे फर्स्ट हाफ का ही 803 करोड़। मतलब क्या है? यस, 4 टाइम्स हायर देन द प्रीवियस मंथ, इनफ्लो ऑफ 2700 करोड़। सो कैपिटल गुड्स में अगर देखा गया, विदेशी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है। और टाइमिंग के हिसाब से अगर हम बात कर ले तो हम कह सकते हैं कि ये बजट का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बजट सामने आया उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कैपिटल गुड्स के प्रति, जो कि आप इजीली यहाँ पे विटनेस कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, इनफ्लो वाले जो सेक्टर थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, जो डेटा आता है वही मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आउटफ्लो वालों की भी बात कर लेते हैं कि कहाँ पे हम लोगों को तबाही देखने को मिली। बताओ सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ पे देखने को मिली है? बहुत ही सिंपल है, आज के दिन भी वो सेक्टर गिरा। यस, बिल्कुल सही जवाब, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर। सो आईटी सेक्टर में आपको पता है विदेशी इन्वेस्टर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, और जिस प्रकार से आईटी सेक्टर यहाँ पे गिरा है, एआई का फियर, मल्टीपल रीजन, तो जो डर था वही सच होते हुए देखने को मिल चुका है। सबसे ज़्यादा नंबर 1 टॉप किया है इस लिस्ट को किस कॉन्टेस्ट में? आउटफ्लो के कॉन्टेस्ट में 10,950, मतलब लगभग लगभग 11,000 करोड़ का माल बेचा है आईटी सेक्टर में। एंड डोंट फॉरगेट, ये केवल फरवरी मंथ का फर्स्ट हाफ का डेटा है। 10-15 दिन का डेटा, लगभग लगभग 11,000 करोड़ का बिकवाली। और मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, नज़र आ रहा था जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, मतलब जो हम कह रहे थे ना, लॉजिक, कि शायद से विदेशी प्लेयर आईटी सेक्टर में यहाँ पे बेच रहे हैं और पैसा शायद से बाहर जा रहा है। एआई सेगमेंट में वो लिंक आप इस डेटा के हिसाब से जोड़कर देख सकते हो कि बहुत कुछ हद तक ही सही देखने को मिल रहा है। एंड चेक कर सकते हैं, जुलाई मंथ के बाद लार्जेस्ट आउटफ्लो हम लोग को आईटी स्पेस में देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है? लगातार सेलिंग प्रेशर चल रहा है। आज के दिन भी जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी स्पेस को अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन कर ही लिया एनएससी की साइड, थोड़ा नीचे जाता हूँ। आईटी सेक्टर भाई ऐसा वैसा नहीं, ये पॉइंट लग रहा है, बट लगभग 1% ये गिरा है। और ये तब गिरा है, बाकी सेक्टर नॉर्मल चल रहे हैं तभी ठीक है। मीडिया मीडिया ठीक है, नॉर्मल सी बात है। आईटी सेक्टर कई समय से गिर रहा है, पूरा हफ्ता मतलब गिर ही रहा था। और जब बाकी मार्केट गिर रहा है तब गिरना है, समझ में आता है। ये तो नॉर्मल सिचुएशन में भी गिर रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है बॉस कि आज के दिन भी यहाँ पे विदेशी इन्वेस्टर ने जमकर माल यहाँ पे बेचा है। और ये डेटा ये चीज़ों को प्रूव भी करता है कि आईटी सेक्टर में महाबिकवाली हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रही है। देन अगर बात करें हेल्थ केयर सेक्टर में आप देख सकते हो 10,470 करोड़ का बिकवाली फर्स्ट हाफ में देखने को यहाँ पे मिला है। बट यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट आप थोड़ा लेकर चल सकते हो कि थोड़ा सा स्पेस कम हुआ है। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से तांडव यहाँ पे पहले हेल्थ केयर सेक्टर में हुआ था बिकवाली वाला, अगेन कह रहा हूँ, खरीदारी नहीं हो रही है, कोई रिवर्सल नहीं है, फाइनेंस की तरफ बिकवाली चल रही है। बस पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कम बिकवाली हुई है। तो इसीलिए थोड़ा सा इंडिकेशन चल रहा है कि शायद से कुछ शिफ्ट यहाँ पे फ्यूचर में हो जाए, नेट इन्फ्लो आना स्टार्ट हो जाए। तो हेल्थ केयर सेक्टर भी आप अपने रडार के ऊपर अच्छे से यहाँ पे रख सकते हो, कम बिकवाली के चलते। देन अगर बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में भी आप देख सकते हो 4,400 करोड़ का नेट आउटफ्लो हमें देखने को यहाँ पे मिला है। और देन अगर बात करें एफएमसीजी सेक्टर में भी आप देख सकते हो 1,082 करोड़ का आउटफ्लो हमें फर्स्ट हाफ में देखने को मिला है। और लास्ट अगर हम प्रीवियस मंथ की बात करें 7,500 करोड़ का आउटफ्लो था। सो ये कुछ ऐसे सेक्टर है दोस्तों जहाँ पे हम कह सकते हैं विदेशी इन्वेस्टर ने जमकर बिकवाली यहाँ पे की है। सो इस स्पेस को आप चाहो तो स्टडी आप कर सकते हो। ठीक है, और अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई सेक्टर खराब नहीं होता, कोई सेक्टर अमृत नहीं लेकर आता है, हर किसी का टाइम होता है। प्लस माइनस करके ही चीज़ें हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल जाती हैं। सो आप चाहो तो इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगला कौन सा विषय चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।